प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सलाम। और आज का हमारा विषय है डिसेप्टिव स्पिरिट, मतलब धोखा देने वाली आत्मा। और हम लोगों ने जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, वो उनमें कोई डिसेप्टिव स्पिरिट या इविल स्पिरिट नहीं रह सकता। मतलब परमेश्वर के लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित नहीं हो सकते, लेकिन ये जो डिसेप्टिव स्पिरिट है बाहर से ऑपरेट कर सकता है। और जब वो बाहर से ऑपरेट करता है तो हम कहते हैं कि वो विश्वासी बंधन में है। तो विश्वासी ये दुष्ट आत्मा से ग्रसित नहीं हो सकता है, डिसेप्टिव स्पिरिट से ग्रसित नहीं हो सकता है, लेकिन विश्वासी बाहर से ऑपरेट हो सकता है और उसको कहते हैं कि विश्वासी बंधन में है। विश्वासी बंधन में होना ये एक कॉमन बात है, क्योंकि वो इसलिए कॉमन बात है कि बहुत बार वो बंधन में है, उसको समझ में नहीं आता है। और इसलिए आज का जो हमारा विषय है उसका वो विषय है डिसेप्टिव स्पिरिट, मतलब हमको समझ में नहीं आता है। और इसको हम कई उदाहरण लेंगे और जिसके द्वारा हम देखेंगे कि ये डिसेप्टिव स्पिरिट कैसे कार्य करता है। हम उदाहरण लेंगे, राजा सुलेमान के लेंगे। और ऐसा लिखा है कि मरने से पहले दाऊद ने सुलेमान राजा को कहा था कि बेटा, अब तो मैं मरने जा रहा हूँ, तुझे परमेश्वर के विधियों पे, उस पे नियमों पर, उस पे सिद्धांतों पर, उसके आज्ञाओं पे चलना है। जब तू परमेश्वर की विधियों पे, उसके सिद्धांतों पे, नियमों पे और आज्ञाओं पे चलोगे तो हमेशा तो अपने जीवन में तरक्की कर पाओगे, तो हमेशा सक्सेसफुल रहोगे। और बाइबल ऐसा कहती है कि सुलेमान ने अपने पिता की बातों को सुना और पिता को बातों को सुनने के बाद उसने गिबोन जगह पर 1000 बर्न ऑफरिंग चढ़ाए, ऐसा बाइबल कहती है। और 1000 बर्न ऑफरिंग चढ़ाने के बाद, बर्न ऑफरिंग इस बात को भी दर्शाता है कि सुलेमान राजा ने परमेश्वर की आराधना की। मतलब शुरुआत से ही उसने अपने जीवन की शुरुआत ही परमेश्वर की आराधना से शुरुआत की। और जब गिबोन में उसने 1000 बर्न ऑफरिंग चढ़ाया तो परमेश्वर प्रसन्न हुआ। और उस दिन गिबोन में परमेश्वर सुलेमान राजा के सपने में आया और सपने में सुलेमान को कहता है कि बेटा, तू मुझे मांग, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। सुलेमान तब 20 साल का था और सुलेमान ने कहा कि हे प्रभु, मैं तो अभी बच्चा हूँ और मुझे समझ नहीं है और इतनी बड़ी प्रजा का मुझे न्याय करना है, इसलिए तू एक काम कर, तू मुझे बुद्धि और ज्ञान दे, मुझे तू समझ दे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और उसके बाद परमेश्वर कहता है, तूने जो मांगा है वो तो मैं तुझे दूंगा ही। जो तूने मुझे समझ को मांगी है, मेरे प्रजा को चलाने के लिए जो तूने समझ को मांगी है वो तो मैं तुझे दूंगा ही, लेकिन जो तूने नहीं मांगा है वो भी मैं तुझे दूंगा। मैं तुझे धन और संपत्ति दूंगा, तुझे बुद्धि और ज्ञान भी दूंगा। और तेरे समान ना तो पहले कभी ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति हुआ होगा, ना तो कोई ऐसा वेल्दी या प्रॉस्परस व्यक्ति हुआ होगा, ऐसा मैं तुझे बनाऊंगा। मैं तुझे बहुत बुद्धि दूंगा और तुझे मैं धन और संपत्ति दूंगा, क्योंकि तेरे समान इसके पहले कभी नहीं होगा, ना तो पहले होगा ना तो उसके बाद होगा। और उसके अनुसार बाइबल कहती कि वो शुरुआत में परमेश्वर के विधियों पे, उसके नियमों पे, सिद्धांतों पे और आज्ञाओं पे चलने लगा। उसके बाद उसने अपने जीवन में 3 बड़ी गलतियां की और जिसको हम बंधन में बोल सकते हैं कि वो बंधन में चला गया और उसको वो समझ में नहीं आया है कि वो बंधन में चला गया। बंधन का मतलब है कोई डिसेप्टिव स्पिरिट्स उसके जीवन में कार्य करने लगी और उसको समझ में नहीं आया, क्योंकि ये डिसेप्टिव स्पिरिट मतलब ही उसका है कि धोखा देने वाला। इंसान को समझ में नहीं आता कि क्या वास्तविक वो बंधन में है, और इसीलिए उसको डिसेप्टिव स्पिरिट कहा गया है। हम 3 बातों को देखेंगे कि कैसे सुलेमान राजा बंधन में चला गया। और सबोपदेशक उसका 2 अध्याय उसके 3 वचन में लिखा है कि सुलेमान अलग अलग किस्म की मदिरा पीने लगा। वही ऐसा राजा था कि अलग अलग किस्म की उसने मदिरा पिया है। और बाइबल ऐसा कहती है कि इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 18वां वचन कि दाख मधु के मत वाले मत बनो, लेकिन पवित्र आत्मा से भरते चले जाओ, क्योंकि जब हम दाख मधु पीते हैं तो इस पर लुचपन होता है, ऐसा बाइबल कहती है। तो
सुलेमान राजा जो है दाख मधु में बहक गया था, क्योंकि उसके पास इतनी धन संपत्ति आई थी, उसके पास इतना सोना चांदी था, उसके पास कोई भी बात नहीं, धन दौलत की कोई बात की कमी घटी नहीं थी, लेकिन उसने अपने शरीर की अभिलाषा, मन की अभिलाषा में वो इतना बहक गया था कि वो खुद कहता है, सबोपदेशक उसका 2 अध्याय उसका 3 वचन, कि वो अलग अलग किस्म की मदिरा पीने लगा और उसका मन बहक गया है। और ये जो मदिरा जो है, मदिरा के साथ हमेशा एक डिसेप्टिव स्पिरिट जुड़ा रहता है। जो भी व्यक्ति मदिरा पीता है उसको ये पता नहीं होता है कि इस पीने के द्वारा, ये मदिरा पीने के द्वारा वो डिसेप्शन में चला गया है, क्योंकि उसके पीछे डिसेप्टिव स्पिरिट रहता है और उस व्यक्ति को पता ही नहीं चलता। ऐसा ही एक बार हुआ, एक व्यक्ति जिसको मैं जानता हूँ, वो बहुत मदिरा पीता था और मुझे किसी ने कहा कि भाई आप उसका काउंसलिंग क्यों नहीं करते। तो फिर मैं वो भाई के पास गया और उसकी काउंसलिंग करने लगा। काउंसलिंग करने के बाद जब मैं आधा घंटा उससे बातचीत किया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे बोलने का कोई अर्थ नहीं हुआ। मैं उसके पास गया और मैंने अपना समय को बर्बाद किया और फिर मैं घर में लौटा, निराश होकर लौटा, क्योंकि मैंने उसको काउंसलिंग करने की कोशिश की लेकिन वो कुछ भी बात सुना नहीं। उसके बाद मैं घर आया, कुछ 3-4 दिन के बाद मुझे एक बड़े पासबान की तरफ मुझे काम था, और ये पासबान कोई छोटा मोटा नहीं, ये लेकिन एक बिशप था, वो जीवन में उसको काफ़ी अनुभव था। और मैं कुछ काम से उस पासबान के पास गया और पासबान को मैंने अपना काम बताया। काम बताने के बाद मैंने धीरे से इस विषय को निकाला। मैंने बोला कि बिशप साहब, मुझे आप थोड़ा काउंसलिंग करें। और कोई व्यक्ति अगर मदिरा पीता है और वो उसको हम कैसे काउंसलिंग करेंगे। तो उसने बताया कि मैं आपको 2 बातें बताता हूँ और ये दोनों बातें बड़े ध्यान से सुनना। तो उसने मुझे 3 बातें बताई और ये बात बताई कि जब भी हम किसी मदिरा पीने वाले से जब हम काउंसलिंग करते हैं तो 3 बातें उसके जीवन में दिखाई देगी और ये होगा। मतलब इस व्यक्ति में ये विशेषताएं रहती, जो मदिरा पीता है उसमें ये विशेषताएं होती है। सबसे पहली बात ये है कि वो हमेशा अपने आप को सही समझता है, वो कभी नहीं समझता कि ये गलत है, और वो सही साबित करने के लिए अपने लिए बहुत सारे रेफरेंसेस देगा। वो बताएगा कि यहाँ पर लोग मदिरा पीते हैं, वहाँ पर मदिरा पीते हैं और ये कोई गलत कार्य नहीं है। और बाइबल में की वर्सेस बताएगा कि वो ऐसा पौलुस ने तिमोथी को कहा है कि तू वाइन पीना, जबकि वहाँ पर वाइन नहीं है, दरअसल वो दाखरस है। लेकिन वो बात को ट्विस्ट करके बताता है कि ऐसा लिखा है, और फिर वो कभी भी मानने को तैयार नहीं रहता कि उसका जो पीना है वो गलत है। वो हमेशा बोलेगा कि वही सही है। ये पहली बात उस व्यक्ति में दिखाई देगी। दूसरी बात, जब वो बिशप मुझे कहने लगे कि जब हम उसकी काउंसलिंग करते हैं, मदिरा पीने वाली की काउंसलिंग करते हैं, उसको बताते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है। जब कोई व्यक्ति मदिरा पीता है तो वो बंधन में चला गया है, उसको छुटकारे की आवश्यकता है। वो अपनी काउंसलिंग कभी नहीं मानता है, हालांकि वो हमारी काउंसलिंग करना शुरू कर देता है। जब मैंने उस भाई की काउंसलिंग करना शुरू कर दिया तो उसने दरअसल मेरी काउंसलिंग करना शुरू कर दिया कि मैं बिल्कुल जो बोल रहा हूँ ये उचित नहीं है और ये सही नहीं है। उसने मेरी काउंसलिंग कर दिया। तो ये भाई, क्योंकि वो डिसेप्शन में रहता है, वो धोखे में रहता है, वो पहली बात तो हमेशा अपने आप को सही समझता है। दूसरी बात, जो वो उसको काउंसलिंग की आवश्यकता है लेकिन वो हमारी काउंसलिंग करता है। और तीसरी बात, वो बिशप ने मुझे बताया कि ये जो पीने वाला जो रहता है, मदिरा पीने वाला हमेशा सेल्फिश रहता है। ये हमेशा मतलब ही रहता है, वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, उसका सोचना अपने तक ही सीमित रहता है। और ये ना तो व्यक्ति को अपने परिवार की फिक्र रहती है, ना तो अपने रिश्तेदारों की फिक्र रहती है, क्योंकि वो व्यक्ति सेल्फिश रहता है। और जब मैं बोला कि ये तीनों बातें से ही तो मैं गुजर चुका हूँ, क्योंकि मैं जब व्यक्ति के पास गया है तो व्यक्ति ने मुझे बार बार बोला कि मैं गलत हूँ। वो कह रहा है कि वो ये आप जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है, ये पीना कोई गलत बात नहीं है, और उसने दुनिया भर के रेफरेंसेस मुझे दिया है। दूसरी बात, जब मैं उसकी काउंसलिंग करने गया तो उसने मेरी काउंसलिंग करना शुरू कर दिया कि काउंसलिंग की मुझे आवश्यकता है, सलाह की मुझे आवश्यकता है, उसे नहीं। और तीसरी बात, वो
किसी की परवाह नहीं कर रहा था, किसी की चिंता नहीं कर रहा था, ना परिवार के रिश्तेदारों को किसका किसी पे क्या असर हो सकता है इसका वो कोई चिंता नहीं कर रहा था। प्रियो, ये जो है सुलेमान भी ऐसे ही डिसेप्टिव स्पिरिट में चला गया था। और फिर जब हम डिसेप्टिव स्पिरिट में जब बंधन में जाते हैं तो फिर ये क्या उसका सोल्यूशन है? और बिशप ने मुझे बताया कि इसका सोल्यूशन है, मुझे भी मालूम था, इसका सोल्यूशन है कि हम दरअसल पश्चाताप करें। और इतना ही नहीं, पश्चाताप भी करें और कहे कि प्रभु मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ और मैं तेरा अनुग्रह को चाहता हूँ, और ऐसा कहे कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। लगातार ये घोषणा करे कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। हर रोज़ अब हमको हमारे जीवन में ये घोषणा करने की आवश्यकता है कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। हमको हमेशा ये प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि प्रभु तू मुझे अपना अनुग्रह दे दे, क्योंकि ये व्यक्ति ये दूषित नहीं है, पवित्र आत्मा से ग्रसित नहीं है, लेकिन वो बंधन में है, मतलब डिसेप्टिव स्पिरिट के ऑपरेशन में है। तो सुलेमान जो था ये डिसेप्टिव स्पिरिट के ऑपरेशन में था और वो बहुत मदिरा पीता था, ऐसा बाइबल कहती है। और उसने भी कहा है कि मैंने अपने जीवन में अलग अलग किस्म की मदिरा पिया हूँ और मेरा मन हमेशा उसमें धुंध रहता था। वो कहता है कि मेरा मन हमेशा मदिरा में धुंध रहता था। ये पहली बात सुलेमान राजा के जीवन में पाई गई है। दूसरी बात, पहला राजा उसका 11वां अध्याय उसके तीसरे वचन में ऐसा लिखा है कि ये सुलेमान राजा ने जो है अविश्वासी स्त्रियों के साथ विवाह किया, अन्य जातीय स्त्रियों के साथ विवाह किया। इब्रानी की पत्री उसका 13वां अध्याय उसके 4थे वचन में भी लिखा है कि विवाह करना सब बातों में आदरणीय है। और दरअसल इस बात को वो अलग तरीके से लिया, उसको लगता है कि किसी के साथ भी विवाह करना आदरणीय है, जबकि बाइबल ऐसा नहीं कहती। अन्य जातियों के साथ, अविश्वासी के साथ विवाह करना आदरणीय नहीं है, क्योंकि दूसरा करंथियों उसका 6वां अध्याय उसे 14 वचन में लिखा है कि पौलुस करंथियों की कलीसिया को कहता है कि अविश्वासी के साथ अन्य जातियों के साथ असमान जुए मत जुतो। अधर्म का और धार्मिकता का क्या मेल? वो कहता है अधर्म का और धार्मिकता का क्या मेल, और अंधकार का और ज्योति का क्या संगति। जब हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जाते हैं, ऐसा पौलुस करंथी की कलीसिया कहता है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि सुलेमान ने अन्य जाति स्त्रियों से ब्याह किया और वो अन्य जाति स्त्रियों ने उसको बहकाया, उसके मन को इतना बहकाया कि उसने फॉल्स गॉड के लिए जगह जगह पे उसने मंदिर बनाया। फॉल्स गॉड के लिए उसने जगह जगह पर मंदिर बनाया ताकि लोग वहाँ पर उनकी जो पत्नियाँ थी वो वहाँ पर आराधना कर सके, उपासना कर सके। उसने परमेश्वर के लिए, यहोवा के लिए भी मंदिर बनाया, लेकिन साथ साथ उसने फॉल्स गॉड्स के लिए भी मंदिर बनाया। और ये पवित्र आत्मा की सलाह से चलने के बजाय, पवित्र आत्मा के काउंसिलिंग से चलने के बजाय वो अपने पत्नियों के काउंसिल पे चलने लगा। क्योंकि जब हम अन्य जातियों के बीच में जब विवाह करते हैं तो प्रियो हम डिसेप्शन में चले जाते हैं। तो ये डिसेप्टिव स्पिरिट है। हमको लगता है कि कई बार मैं विवाह तो कर रहा हूँ, क्योंकि इब्रानी की पत्री उसका 13वां अध्याय उसके 4थे वचन में लिखा है कि विवाह सब बातों में आदरणीय है। और कई बार हमको ऐसा लगता है तो मैं विवाह तो कर रहा हूँ, ये तो परमेश्वर की नज़र में आदरणीय है, लेकिन ये धोखा देने वाली बात है। ये हमेशा हमको धोखे में ले जाती है। और यहाँ पर ऐसा लिखा है कि सुलेमान राजा धोखे में चला गया। और बाइबल ऐसा कहती है कि सुलेमान राजा बहुत बुद्धिमान राजा था। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे समझ दूंगा, बुद्धि दूंगा, इतना ही नहीं लेकिन मैं तुझे धन और संपत्ति दूंगा, कि इतनी बुद्धि और ज्ञान दूंगा, इतनी धन और संपत्ति दूंगा कि तेरे पहले ना कभी हुआ था ना उसके बाद कभी हुआ था। और नीति वचन उसका 3रा अध्याय उसका 16वां वचन में लिखा है कि बुद्धि के दाहिने हाथ में दीर्घायु है और बुद्धि के बाएं हाथ में धन संपत्ति है। तो सुलेमान के पास तो बुद्धि थी और उसके बाएं हाथ में धन और संपत्ति और दाहिने हाथ पे दीर्घायु होना आवश्यक था। लेकिन क्या हुआ? बाइबल कहती है कि सुलेमान राजा जब राजा बना तो वो 20 साल का था। अब जब वो मरा तो सिर्फ 60 साल का होकर मरा। वास्तविक उसको कोई भी बात की कमी घटी नहीं थी, उसके तरफ वैद्य लोग की कोई कमी घटी नहीं थी, उसके बाद धन संपत्ति की कोई कमी घटी नहीं थी। लेकिन बाइबल कहती है कि दीर्घायु से वो नहीं जिया, क्योंकि
ऐसा लिखा है कि नीति वचन उसका 3 अध्याय उसको 16 वचन में कि बुद्धि के दाहिने हाथ में दीर्घायु है और बुद्धि के बाएं हाथ में धन और संपत्ति है। उसके बाद धन और संपत्ति थी, लेकिन दीर्घायु से वो वंचित रह गया। दीर्घायु से वंचित रहने का ये एक कारण है कि हमेशा वो डिसेप्शन में या धोखे में जीता रहा, क्योंकि उसकी पत्नियां हमेशा उसको डिसेप्शन में ले जाती थी, हमेशा उसको धोखे की सलाह देती थी और वैसा ही वो करते गया। इतना ही नहीं, ये उसके पत्नियों की ओर से इजरायली लोगों में भी बहुत सारे लोग ऐसी मूर्ति पूजा करने लगे, क्योंकि सुलेमान राजा की जो पत्नी आजी थी वो भी मूर्ति पूजा करने लगी थी। ये प्रिय दूसरी बात है। तो इसके लिए अभी इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन यही है कि हम फिर से पश्चाताप करें। हम पश्चाताप करें, परमेश्वर से माफ़ी मांगे कि मैंने ऐसे अन्य जाति के साथ विवाह किया है, मैंने विश्वासी के साथ विवाह किया है, मैं असमान जुए में अभी जोता गया हूँ, लेकिन परमेश्वर पिता तू मुझे माफ़ कर दे। परमेश्वर दया का सागर है, परमेश्वर अति अनुग्रहकारी ऐसा परमेश्वर है, वो अति तरस से भरने वाला परमेश्वर है, क्रोध से विलंब करने वाला परमेश्वर है। और जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो फिर हमको तुरंत माफ़ कर देता है। लेकिन हम माफ़ी को मांगे और हमेशा अपनी प्रार्थना में कहे कि प्रभु मुझे तेरे अनुग्रह की आवश्यकता है, मैं तेरे अनुग्रह के बिना कुछ नहीं कर सकता, और ऐसा हमको करने की आवश्यकता है। लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि सुलेमान ने ऐसा किया। सुलेमान तौबा किया, पश्चाताप किया, वो तब किया कि जब अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में था, तब उसने तौबा किया। जब उसने जीवन के आखिरी पड़ाव में था तब उसने पश्चाताप किया और फिर वापस आ गया। तब काफ़ी वो इसीलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद के साथ वाचा बनाई थी और ये वाचा के तहत उसने उस पर दया और अनुग्रह किया और इसलिए वह 60 साल होकर जिया। प्रियो, यहाँ पर हमको ये बात की आवश्यकता है कि हम हमेशा कहे कि परमेश्वर पिता मुझे तेरे अनुग्रह की आवश्यकता है, मुझे तेरे दया की आवश्यकता है, तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। हम पवित्र आत्मा से कहें कि पवित्र आत्मा तेरे अनुग्रह के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, तेरे सलाह के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। और अहाब के भी विषय में ऐसा लिखा है। अहाब जो राजा था, इजराइल का राजा था, ये अहाब ने एक जजबेल नाम के अन्य जाति स्त्री के साथ उसने ब्याह किया था और जजबेल हमेशा पूजा करती थी और उसने जगह जगह पर भी ऐसे हाई प्लेसेस में मंदिर बनाई। और इतना ही नहीं, वो इजरायली लोगों को भी प्रोत्साहन करती थी कि वो जगह जगह पर मंदिर में बाल देवता की, अशेरे देवता की वो पूजा करें। और अशेरे देवी की पूजा करने के लिए 400 भविष्यद्वक्ता थे और बाल देवता की पूजा करने के लिए 450 भविष्यद्वक्ता थे। और ये 400 जो भविष्यद्वक्ता थे जो अशेरा देवी की पूजा करते थे, ये 450 जो भविष्यद्वक्ता थे जो बाल देवता की पूजा करते थे, ये 850 लोग जजबेल रानी के मेज पर खाना खाया करते थे। प्रियो, इतना वो जजबेल रानी ने इस बात को उसने बढ़ावा दिया और इसलिए परमेश्वर का वो जजमेंट पूरे इजराइल पे आया, क्योंकि पूरा इजराइल भी वो जजबेल रानी के बहका में आके वो मूर्ति पूजा करने लगा, बाल देवता की पूजा करने लगे, उपासना करने लगे, वो अशेरा देवी की पूजा करने, वो उसकी उपासना करने लगे। तो परमेश्वर का जजमेंट पूरे इजराइल पे आया। तो परमेश्वर ने एलिया को अहाब के पास भेजा और एलिया जब अहाब के पास आता है तो एलिया अहाब को कहता है कि मैं एलिया हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति में मैं बना रहता हूँ और आज के बाद 3.5 साल तक बारिश नहीं होगी, 3.5 साल तक मेह नहीं बढ़ सका। और एलिया कहने लगा कि 3.5 साल का अकाल पूरे इजराइल पे बना रहेगा। ये 3.5 साल का अकाल इजराइल में क्यों बना रहा? क्योंकि ये जजबेल रानी की वजह से। ये जजबेल रानी हमेशा अपने पति को नियंत्रण करती थी, वो हमेशा उसको चलाती थी और अहाब राजा वही करता था जो जजबेल रानी बोलती थी। प्रियो, ये अहाब जो है एक यहूदी था और वो हमेशा अविश्वासी के साथ असमान जुए में जोता गया था। तो यहाँ पर लिखा है कि अविश्वासी के साथ असमान जुए में ना जूते, अन्य जाति के साथ असमान जुए में ना जूते, क्योंकि धार्मिकता का अधर्म का क्या मेलजोल, अंधकार का वो ज्योति का क्या मेलजोल। तो प्रियो, ये दूसरी बात है। सुलेमान की पहली डिसेप्शन अगर उसमें से गुजरा तो वो मदिरा में हमेशा धुन रहा था, अलग अलग किस्म की वो मदिरा पीता था। वो खुद लिखा है उसने कि मैं अलग अलग किस्म की मदिरा में धुन रहता था, लेकिन वो आखिरी पड़ाव में कहता है कि
मुझे अगर वास्तविक अगर शांति अगर मिली है, मुझे अगर वास्तविक अगर शांति या आनंद मिला है तो उसी परमेश्वर की उपस्थिति में मिला है। ये मदिरा पीने से मुझे आनंद नहीं मिला, और ये जो मैं अलग अलग स्त्रियों के साथ जो मैंने विवाह किया उससे भी मुझे आनंद नहीं मिला, क्योंकि जब हम डिस्ट्रैक्शन में जाते हैं, जब धोखे में रहते हैं तो हमको आनंद नहीं मिलता है। प्रियो, तीसरी बात यहाँ पर लिखा है कि सबोपदेशक उसका 2 अध्याय उसका 10वें वचन में ये सुलेमान राजा ने वो खुद कहता है कि शरीर की अभिलाषा, उसकी आंखों की अभिलाषा में वो चला गया था। वो कहता है कि मैंने शरीर की अभिलाषा के लिए जो जो आवश्यकता है और मेरी आंखों की अभिलाषाओं के लिए जो जो आवश्यकता है मैं सब कुछ किया। आंखों की अभिलाषाओं के लिए जो जो आवश्यकता है सब कुछ किया। इसका मतलब उसके राज दरबार में नर्तकियां नृत्य करती थी और उसको वो बड़ा अच्छा लगता था। उसके राज दरबार में और अलग अलग किस्म के लोग डेमोन्स्ट्रेशन करते थे, उसको बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि उसने कहा कि मैंने अपने शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषाओं के लिए कभी नहीं रोका। और ये दरअसल जो आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, ये दरअसल ये डिसेप्शन है। कई बार ये डिसेप्शन में हम जाते हैं, ये डिसेप्टिव स्पिरिट है। प्रियो, डिसेप्टिव मतलब धोखा देने वाला। हमको समझ में नहीं आता है कि ये गलत है, ये गलत है, हमको समझ में नहीं आता। हमको चाहिए कि फिर से हम तौबा करें, पश्चाताप करें और परमेश्वर से माफ़ी मांगे। उसको कहें कि परमेश्वर पिता, मैं तुझे माफ़ी मांगता हूँ, और कहे कि परमेश्वर पिता, मुझे तेरे अनुग्रह की आवश्यकता है और तेरे अनुग्रह के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। सैमसन के भी जीवन में ऐसा हुआ। वो दरअसल डिसेप्शन में चला गया, वो धोखे में चला गया, वो एक वैली में चला गया। वहाँ पर एक दलाइले नाम की एक वेश्या थी और उसने अपनी भेद की बातें वो दलाइला को बताई। और उसके बाद क्या हुआ, वो जैसे उसने अपने भेद की बातें बताई, उसने बताया कि मेरे जब तक ये बाल लंबे रहेंगे मेरे पर पवित्र आत्मा उतरता है, मुझ में सामर्थ्य आ जाती है, तो मुझे पकड़ना मुमकिन ही नहीं लेकिन नान संभव होता है। तो फिर दलाइला ने वैसे करी, जो नींद में था तो उसके बाल कटवाई तो उसका पूरा ताकत चली गई। और फिर बाइबल ऐसा कहती कि फिलिस्तीन आए और उसके आंखों को निकाल लिया और उसको बंदी गिरोह में रखा और दिन भर वो ऐसा अनाज पीसते रहा। क्योंकि प्रियो, ये एक अभिषिक्त जन था लेकिन वो डिसेप्शन में चला गया। उसको मालूम ही नहीं था कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये जरा धोखा देने वाली बात है। मैं तकलीफ में आ सकता हूँ, मैं संकट में आ सकता हूँ, मैं मुसीबत में आ सकता हूँ। वो बातों को वो भूल गया, क्योंकि ये डिसेप्टिव स्पिरिट है। बहुत सारे डिसेप्टिव स्पिरिट हमारे जीवन में हमको ललचाते हैं। हमको दरअसल उससे हमेशा सावधान रहने की आवश्यकता है। मैंने कई बार देखा है कि कुछ इसमें एक ऐप्स आता है, अब मोबाइल पे ऐप्स आता है, उसमें पबजी होता है। ये पबजी भी ये डिसेप्टिव स्पिरिट है। कई बार हमको लगता है कि ये जो पबजी जो हम खेलते हैं, हालांकि ये खेल है और बहुत बार लोग बोलते हैं कि ये पबजी खेलना गलत नहीं है, लेकिन उसके पीछे एक डिसेप्टिव स्पिरिट रहता है। हम बार बार खेलते रहते हैं क्योंकि हमको ये नहीं पता चलता कि ये गलत है, जबकि उसके पीछे डिसेप्टिव स्पिरिट रहता है। और ये डिसेप्टिव स्पिरिट ने बहुत सारे लोगों को धोखा दिया है। विश्वासियों को क्या, अन्य जातियों को, अविश्वासियों को तो उसने वो धोखा देता ही है, लेकिन अविश्वासियों को भी उसने धोखा देने में ये डिसेप्टिव स्पिरिट सफल रहा है। क्योंकि ये डिसेप्टिव स्पिरिट भीतर तो नहीं आ सकता है, क्योंकि जो विश्वासी व्यक्ति है जिसका उद्धार हुआ है उसके भीतर ये डिसेप्टिव स्पिरिट नहीं आ सकता है। मतलब दुष्टात्मा से या डिसेप्टिव स्पिरिट से वो ग्रसित नहीं रह सकता है, लेकिन ये डिसेप्टिव स्पिरिट बाहर से उस व्यक्ति को ऑपरेशन कर सकता है, बाहर से उस पर असर डाल सकता है। इसको बोलते हैं बंधन में। कई बार विश्वासी लोग बंधन में रहते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कि वो बंधन में है, क्योंकि वो नाम ही उसका है डिसेप्टिव स्पिरिट। वो धोखा देता है, वो बार बार कहता है कि नहीं 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 नहीं, ये जो है ये गलत नहीं है। और जो हम उस व्यक्ति को समझाने की कोशिश करते तो बोलता नहीं नहीं, मुझे आप क्या समझाते हैं। वो हमको समझाने की कोशिश करता। जैसे मैंने एक भाई को समझाने की कोशिश किया, वो बार बार बोला कि अरे भाई आप मुझे क्या बता रहे, ये मुझे काउंसलिंग की आवश्यकता नहीं, काउंसलिंग की तो आपकी आवश्यकता नहीं, काउंसलिंग की तो आपको आवश्यकता है। तो प्रिय, ये डिसेप्टिव स्पिरिट है और ये डिसेप्टिव स्पिरिट्स को हमको पहचानना बहुत ज़रूरी है। ये बंधन में इंसान को बंधन में ले जाता है। सुलेमान जैसा बुद्धिमान व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने इतनी बुद्धि दी थी कि उसके समान ना तो उसके पहले कोई हुआ था ना उसके बाद कोई हुआ था, लेकिन उसके बाद भी बाइबल ऐसा कहती है उनमें 3 बातें, मतलब 3 गलतियों के द्वारा ये डिसेप्टिव स्पिरिट उसके जीवन में आया।
फिर से मैं आपके लिए दोहराता है कि सुलेमान राजा को इतनी बुद्धि और ज्ञान होने के बावजूद भी और डिसेप्टिव स्पिरिट में कैसा वो उसके ऊपर ऑपरेशन हुआ। पहली बात, वो अलग अलग किस्म की मदिरा पीने लगा। जब हम अलग अलग किस्म की मदिरा पीते हैं तो ये मदिरा के साथ हमेशा डिसेप्शन जुड़ा रहता है। ये व्यक्ति के हमेशा धोखे में जाता है और उसको पता ही नहीं रहता, उसको लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ। ये दरअसल डिसेप्टिव स्पिरिट है। पहली बात, सुलेमान राजा अलग अलग किस्म की मदिरा पीता था, जिसकी वजह से वो डिसेप्शन में चला गया और बंधन में चला गया। दूसरी बात, उसने अन्य जातियों स्त्रियों से विवाह किया। उसको लगा कि विवाह करना आदरणीय है, लेकिन विवाह ये विश्वासियों के साथ ब्याह करना आदरणीय है, अविश्वासियों के साथ नहीं, अन्य जातियों के साथ नहीं। क्योंकि जानबूझकर जब हम अविश्वासी के साथ अन्य जातियों के साथ विवाह करते हैं तो फिर ये दरअसल बंधन में आता है। क्योंकि जो इस व्यक्ति के साथ वो स्त्री या पुरुष रहे, वो हमेशा अपनी बातों को परिवार में लाती है और वो बातें हमको धोखे में ले जाती है। जैसे सुलेमान राजा की उसके पत्नी ने पूरे समय में सलाह देती रही, और ये सुलेमान राजा ने परमेश्वर के लिए तो मंदिर बनाया, लेकिन उसने अन्य देवता के लिए भी जगह जगह पे टेम्पल्स बनाया और मंदिर बनाया, ऐसा लिखा है। तो ये दूसरी बात है डिसेप्शन, मतलब अविश्वासी के साथ, अन्य जातियों के साथ विवाह करने से भी हम डिसेप्शन में या धोखे में जाते हैं और बड़ी तकलीफ से इंसान को गुजरना पड़ता है। और ये तीनों बातों के लिए एक ही सोल्यूशन है, ये है कि हम तौबा करें, हम पश्चाताप करें, परमेश्वर को माफ़ी मांगे। कि परमेश्वर बड़ा अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दया का सागर है, क्रोध से विलंब करने वाला है, वो अति दयालु ऐसा परमेश्वर है, वो तुरंत हमको माफ़ कर देता है। उसके बाद भी हमको लगातार ये प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर पिता, मुझे तेरे अनुग्रह की आवश्यकता है, मुझे तेरी दया की आवश्यकता है, तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। हम अपने समझ का सहारा न ले। और तीसरी बात यहाँ पर लिखा है कि वो अपने शरीर की अभिलाषा, जैसे यूहन्ना की पहली पत्री उसका 2 अध्याय 16 वचन में भी लिखा है कि शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड मनुष्य को नाश की ओर लेके जाता है। क्योंकि ये जो आत्मा है, संसार की आत्मा है, संसार की आत्मा मतलब डिसेप्टिव स्पिरिट है, ऐसा बाइबल कहती है। तो प्रिय सुलेमान राजा ये तीनों डिसेप्टिव स्पिरिट में, तीनों जगह पे गलतियों करने के द्वारा ये डिसेप्टिव स्पिरिट उसमें आई थी। पहला मदिरा पीने के द्वारा, दूसरा अन्य जातीय स्त्रियों के साथ विवाह करने के द्वारा, और तीसरा शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा के द्वारा। ये पबजी खेलना ये आंखों की अभिलाषा है, ये पबजी खेलना ये शरीर की अभिलाषा है। कई बार हमको लगता है कि ये अच्छा है, इसमें गलत क्या है, इसमें तो दिमाग तेज होता है, लेकिन ये उसका नाम ही डिसेप्टिव स्पिरिट, हमको खुद पता नहीं चलता कि ये गलत है। और यहाँ पर सुलेमान जैसा बुद्धिमान राजा, उसके समान, जिसके समान कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं था, परमेश्वर ने उसको इतनी बुद्धि दी थी। बाइबल ऐसा कहती थी उसके पहले ना तो कोई बुद्धिमान हुआ, ना तो उसके बाद कोई बुद्धिमान होगा। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति लेकिन डिसेप्शन में चला गया 3 गलतियों के कारण। प्रियो, हमको चाहिए कि हम आपे में आ जाए और इस बात पर मनन करें, क्योंकि ये डिसेप्टिव स्पिरिट जो है मनुष्य को बड़े इस पे लेके जाता, तकलीफ में लेके जाता, मुसीबत में लेके जाता है, संकट में लेके जाता है। प्रियो, मैं समझता हूँ कि आज का विषय जो एक अनयूजुअल विषय है, जो पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला, और मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि ये वचन के द्वारा आपको ज़रूर कुछ एनलाइटन मिला होगा। परमेश्वर वचन पे आशीष दे और आपको भी आशीष दे।